This is third lecture of the chapter solid state for class 12 chemistry. लास्ट वीडियो में मेनली ऑक्टाइडल वॉइड एंड टेट्राइडल वॉइड के बारे में डिटेल्स बताया था. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं दो रिलेशन दे रहा हूँ. रेडियस ऑफ वॉइड, ठीक है, रेडियस ऑफ वॉइड जनरली इसको ना कैटायन भी माना जाता है. कैटायन क्योंकि वॉइड का साइज तो छोटा होता है ना, तो कैटायन का भी साइज छोटा होता है. तो आर वॉइड मतलब radius of void is equal to 0.225 into radius of sphere, है ना. इसको एनायन भी बोला जाता है जनरली. ओके, तो ये है, ये रिलेशन जो है, दिस इज फॉर टेट्राहेड्रल. दिस इज फॉर टेट्राहेड्रल. ऐसा न्यूमेरिकल आता है एंट्रेंस में. बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. सेकेंड है रेडियस ऑफ वॉइड इज इक्वल टू 0.414 इंटू आर स्क्वायर. ये हो गया ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है. हाँ, 6 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4. तो दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल. तो ये डायमेट्रिकली भी क्वेश्चन दे, ठीक है. तो आराम से सॉल्व हो जाएगा. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा. फिर ना अगर ट्राइंगुलर वॉइड है, ट्राइंगुलर बहुत रेयर केस में मिलता है. ट्राइंगुलर होगा तो आपका ये आपका वॉइड का रेडियस है, एक्चुअली कैटायन बोला जाता है, और ये स्फीयर का रेडियस है, एनायन है. दोनों का रेशियो होता है 0.155. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3. ट्राइंगुलर यह है ना, ये है ट्राइंगुलर वॉइड. ये वाला जो है ये ट्राइंगुलर वॉइड. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3 है. ये जो भी है इसका सब 3 एटोमेटिस्ट है, 3. और ये लाइन भी याद रखना, आर प्लस आर ऊपर में प्लस, फिर प्लस आर माइनस. कैटायन एनायन का रेडियस है 2/3√3 आर माइनस. ठीक है. इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है B2O3 ट्राइंगुलर का. फिर टेट्राहेड्रल का जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. टेट्राहेड्रल मतलब यहाँ पे जो वॉइड है ना ट्राइंगुलर का, यहाँ पे एक और एक एटम बताया था ना लास्ट में, ठीक है, और एक एटम. तो उसमें एग्जांपल है CuCl2, और ये लाइन याद रखना, R प्लस बाय R माइनस, तो छोटा छोटा न्यूमेरिकल आएगा इतना. और ये भी एक रिलेशन याद रखना. इसको याद रखने से भी हो जाता है, बस इसको याद रखने से भी हो जाएगा. फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका एग्जाम्पल है ऑक्टाहेड्रल का. ऑक्टाहेड्रल मतलब ये एटम उठा के और एक 3 ट्राइंगुलर वॉइड ऐसा थोड़ा सा ट्यूब करके लगाना है. तो इसका रिलेशन ऐसा है, दिस बाय दिस एग्जांपल. और एक है आपका क्यूब मतलब बीसीसी के लिए R प्लस बाय R माइनस इक्वल टू होता है 0.732. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6. इसका बीसीसी का होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक, जो होता है क्यूब. ये ऑक्टाहेड्रल होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है. तो ये जो चार्ट है, टेबल है, कुछ पॉइंट्स आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट्री टाइप का आपको याद करना होगा. ओके. और थोड़ा इमेजिनरी पावर है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा बहुत आइडिया हो भी जाएगा. नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड आर. ए हो गया जो यूनिट सेल है उसके एज लेंथ, आर हो गया आपका रेडियस ऑफ स्फीयर बाय एटम. तो सबसे पहले हम लोग देखना है प्रिमिटिव उस टाइप का प्रिमिटिव जिसका साइड लेंथ सेम है, यानी क्यूब है. ए बी सी तीनों साइड क्या होता है, सेम होगा. इस केस में अब देखो, इस केस में सिर्फ कॉर्नर में एटम होता है. तो यहाँ पे ए और बी मान लेते, ए और बी साइड लेंथ होगा, ए बी, ए मान लेते, सब साइड लेंथ सेम है. दिस आर. तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2r. दिस इज द रिलेशन बिटवीन साइड लेंथ एंड रेडियस. दिस फॉर व्हाट, प्रिमिटिव. और एक टर्म्स आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी ईटा से डिनोट करता है. पैकिंग एफिशिएंसी इसका डेफिनेशन है वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल डिवाइड बाय total volume of unit cell.
इंटू 100 परसेंटेज में निकलेगा, इसलिए इंटू 100 पैकिंग एफिशिएंसी। तो इस केस में प्रीमिटिव जो यूनिट सेल है इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, ईटा इज इक्वल टू कितना एटम होता है, ऑलरेडी हम लोग मालूम है बीसीसी में, सॉरी प्रीमिटिव में सिर्फ कॉर्नर में एटम होता है, पूरा कॉर्नर मिला के एक एटम होगा, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। 1 इंटू क्या होगा, एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय क्यूब का वॉल्यूम कितना है ए क्यूब इंटू 100। तो आप क्या करो 4/3 पाई का वैल्यू पुट करो 3.14 इंटू आर क्यूब, नीचे कितना होगा ए क्या जगह हम लोग 2r पुट करेंगे यानी 8r क्यूब इंटू 100। सो आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करके देखो आप, मिलेगा आपको 52%, 52 पॉइंट समथिंग परसेंट। इसका मतलब है जो यूनिट सेल प्रीमिटिव से बना हुआ है उसमें वॉइड का परसेंटेज कितना होगा 48%, खाली स्पेस कितना होगा 48%, 48% स्पेस कवर्ड बाय व्हाट void and 58% space are covered by atom. Number 2 BCC फुल फॉर्म क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, क्या होता है इसमें कॉर्नर में एटम होगा, इस कॉर्नर में भी एटम होगा, बॉडी के अंदर में एक एटम होगा, ट्रायंगल से गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये तीनों एटम को ऐसे ज्वाइन करना है। आप एक रूम इमेजिन करना, कॉर्नर में एटम होगा, वो कॉर्नर में एटम होगा, बॉडी के अंदर में एटम होगा, तो पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन करना है अलोंग विथ व्हाट स्फीयर। तो देखो इस एटम का ये रेडियस होगा, इस एटम का ये डायमीटर है ना, तो 2r होगा, ये भी r होगा। तो इसको A मान लेते, इसको C मान लेते, और नीचे से एक लाइन, नीचे का फ्लोर जो होगा नीचे से कॉर्नर से कॉर्नर ज्वाइन कर दो। तो ये मान लेते B है, यहाँ पे और D दे दिया। ठीक है, हम लोग को मालूम है ये A है, ये भी एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, सेम है तीनों में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AB इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू क्या होगा A। AC कितना है, AC R प्लस 2R प्लस R कितना है 4R। तो ये ट्राइंगल को पहले मैं लिख लेता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस लॉ लिख सकते हैं। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो दिस विल बी A स्क्वायर, दिस विल बी A स्क्वायर, तो क्या होगा 2A स्क्वायर। इसका रीजन है क्योंकि ए भी अननोन था, हम लोग ये ट्रायंगल में तो लेना है ना, ये ट्रायंगल लेने से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2A स्क्वायर, AB स्क्वायर का जगह 2A स्क्वायर ऑलरेडी मिल चुका है, BC मतलब क्या है A स्क्वायर, BC मतलब A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 3A स्क्वायर, यानी AC इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं √3A। AC का मतलब क्या है 4R इज इक्वल टू √3A, इट मींस A इज इक्वल टू कितना होगा 4R बाय √3। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, A इज इक्वल टू 4R बाय √3। तो इस केस में पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, पैकिंग एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू कितना एटम है बीसीसी में 2 है, 2 एटम है, 2 का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय a क्यूब। a क्यूब का जगह हम लोग क्या लिखेंगे 4r बाय √3 होल क्यूब इंटू 100। इसमें भी r की बार कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेट करके देखो आपको मिलेगा 68% अप्रोक्स। इसका मतलब है जो क्रिस्टल बीसी से बना हुआ है उसका पैकिंग एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 68%। बाकी जो स्पेस है वो खाली होता है, वॉइड होता है, दैट इज वॉइड। तो प्रिमिटिव से बीसीसी का डेंसिटी क्या होगा ज्यादा होगा। ओके, सो इस बोर्ड में भी डेरिवेशन भी आता है।
लास्ट वन इज FCC. फेस सेंटर्ड क्यूबिक. इसमें कॉर्नर में होगा, ये कॉर्नर में ले ली, एक फेस लेने से हो जाएगा. फेस में एटम होता है. ऐसे ज्वाइन करता हूं. दिस इज ABC, R2R. So here also AC is equal to कितना होगा 4R, और AB और BC तो A होगा. डायरेक्ट हम लोग पाइथागोरस लॉ लगा सकते हैं. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो दिस विल बी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर. AC इज इक्वल टू रूट ओवर 2A. FC मतलब कितना है 4R इज इक्वल टू रूट 2A. इट मीन्स A इज इक्वल टू कितना होगा 4R बाय रूट 2. 4R बाय रूट 2. ताकि एफिशिएंसी कितना होगा ईटा इज इक्वल टू FCC में कितना आइटम होता है 4 का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब. डिवाइड बाय डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 4R बाय रूट 2 होल क्यूब इंटू क्या होगा 100. काट कूट के देखो यहाँ पे 74% आएगा. इसका मतलब 26% क्या है खाली स्पेस से. तो BCC से भी इसका डेंसिटी क्या होगा ज्यादा होगा. FCC क्रिस्टल का डेंसिटी क्या होता है ज्यादा होता है. सो हम लोग ये मालूम चला कि जो प्रिमिटिव होता है पैकिंग एफिशिएंसी 52%, BCC होने से क्या होता है 68% एंड FCC होने से कितना 74%. यानी अलग अलग क्रिस्टल का डेंसिटी अलग अलग होगा. तो हम लोग एक जनरल डेंसिटी इक्वेशन हम लोग डेवलप करेंगे. इसे मान लेते हैं कि हम लोगों को तो पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो यूनिट सेल का बात चलता है कि सेम यूनिट सेल रिपीट होता है. तो यूनिट सेल का मास डिवाइड बाय क्या है वॉल्यूम. तो मास ऑफ यूनिट सेल हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू Z इंटू एम लिख सकते हैं. हाँ Z इंटू एम मास लिख देते हैं मास बाय वॉल्यूम. Z हो गया यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम होगा, जैसे BCC के लिए 2 है और एक एटम का मास है. लेकिन हम लोग को तो पहले ही मालूम है, मोल कॉन्सेप्ट में भी सीखा है, एक एटम का मास इतना कम होता है मेजर करना वेरी डिफिकल्ट होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो एवोगाड्रो नंबर यहाँ पे यूज करेंगे Na नंबर में. जब Na नंबर का मोलिक्यूल बाय एटम का पार्टिकल का मास कितना होता है मोलर मास कैपिटल M. एक एटम का मास कितना होगा कैपिटल M बाय Na, यानी स्मॉल m इज इक्वल टू एक एटम का जो मास है दैट इज मोलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर. अब निकाल कर देख सकते हो. सोडियम एटम हो गया. सोडियम एटम का एक एटम का ओरिजिनल मास कितना होगा 23 बाय एवोगाड्रो नंबर. एवोगाड्रो नंबर मतलब क्या है 6.02 × 10⁻23. 11 प्लस से लिंक है. तो डिवाइड करके देखना जो सोडियम एटम का रियल मास है ना वो रियल मास आ जाएगा. ठीक है. तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू Z इंटू कैपिटल M बाई क्या होगा Na. सो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास का मतलब क्या है Z इंटू कैपिटल M, वॉल्यूम मतलब A क्यूब बाय Na. जैसे कोई FCC क्रिस्टल है, Z का वैल्यू कितना होगा 4. जो क्रिस्टल दिया रहेगा उसका मास मोलर मास, ठीक है, उसका साइड लेंथ का क्यूब और एवोगाड्रो नंबर तो फिक्स्ड है. तो इससे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा. और जब पैकिंग एफिशिएंसी दिया था फॉर्मूला दिया था उससे भी न्यूमेरिकल मिलता है. अब एनसीईआरटी बुक में देख लेना. न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है. या तो आपको प्रीवियस 10 ईयर्स में जो भी क्वेश्चन है इसका रिलेटेड सॉल्व करो, आराम से सॉल्व हो जाएगा, इजी है. सो मेनली ये जो वीडियो में जो डिराइवेशन किया है ना ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है. जनरल डेंसिटी इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड जनरल डेंसिटी इक्वेशन. और किसी भी यूनिट सेल का हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. ठीक है. तो जैसे आप लोग देख लेना, कोई अगर FCC है कोई BCC है, FCC में ऑब्वियसली बात है डेंसिटी क्या आएगा ज़्यादा आएगा. निकाल कर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना. देखो
प्रॉब्लम कहाँ होता है, इतना सारा कंटेंट है, इतना कॉन्सेप्ट है, आप अगर टाइम नहीं दोगे, अपना काम अगर ठीक से पूरा नहीं करोगे तो नहीं होगा। कितना भी टैलेंट हो नहीं होगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। अपना काम जो टाइम पे कर रहे हो, टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको आप प्यार से रख रहे हो, ठीक है, वही जगह सक्सेस होगा। अभी देखो आजकल तो इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब में एक से एक अच्छा टीचर्स है, लेकिन सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं होने से नहीं होगा, ठीक है। कहीं पे भी आपको जो भी टीचर पढ़ाते हैं रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट कम ज़्यादा समझाता ही है आपको। मेनली स्टूडेंट का ऊपर मेनली यहाँ पे डिपेंड होता है, आप कितना टाइम दे रहे हो प्रॉपरली विदाउट डाइवर्शन। आप डाइवर्ट नहीं होके अपना कंसंट्रेशन को कितना लगा पाते हो, डेट इज द मेन थिंग। अगर अच्छा से सब कुछ छोड़ के एक महीना भी अगर दिमाग लगाते हो ना, एक महीना अगर प्रैक्टिस करते हो अनकंडीशनली, कंडीशन नहीं होना है कि नहीं हमको सपोर्ट मिलेगा ही पढ़ेंगे, नहीं, अनकंडीशनली अगर आप एक महीना अगर प्रिपेयर करते हो ना, आपका स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको ये बात का खुद को भी मालूम है। तो ट्राई टू गिव मोर एंड मोर टाइम इन योर स्टडीज, और आसपास में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है। जितना कम इन्वॉल्वमेंट होगे उतना आप अपना काम पे फोकस कर सकते हो, नहीं तो दिमाग इधर उधर का बातों में उलझ जाएगा, दैट क्रिएट प्रॉब्लम। ओके फाइन।